भगवान कृष्ण जब महाभारत होती है तो उनके रथ पर हनुमत ध्वजा फहर रही है, हनुमान जी की ध्वजा लगाई हुई है उन्होंने उसके ऊपर, और वो 11वें एकादश अवतार हैं भगवान शिव के। तो अर्जुन जब महाभारत खत्म हो जाता है तो अर्जुन कहता है, उसको गांडीव को एक साइड में रखता है और उसको कहता है गांडीव को रख करके कि हमने बड़ा अच्छा पराक्रम किया, पौरुष किया, सब किया। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं प्यारे जरा नीचे तो उतरो। और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं और वो कहते हैं कि जरा ये जो ध्वजा लगी है ना, ये ध्वजा उतार दो, अब जो हनुमान जी की ध्वजा लगा रखी थी ये उतार दीजिए। ध्वजा उतार कर हाथ में ही ली है अर्जुन ने, पूरा रथ भर भरा कर नीचे गिर पड़ा, राख बन गया पूरा रथ। उन्होंने कहा कि ये रथ तो कब का राख हो चुका था, इतने दिव्यास्त्र इसके ऊपर प्रयुक्त किए गए थे, ये तो भगवान की शक्ति ने इसको जीवित रखा था कि चूंकि मैं इस पर बैठा था और मैं भगवान शिव का उपासक हूं। भगवान शिव ही अंततो गत्वा, एट द लास्ट मोमेंट, सबसे ज्यादा पूजनीय है, सबसे ज्यादा फलदाता है और बहुत ही भोले, भोले कहते हैं ना, भोले आशुतोष, एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बर्बरीक ने पूजा की, पीताम्बरी को साक्षात देख, बर्बरीक कौन थे? भीम के पौत्र, घटोत्कच के बेटे। बर्बरीक जैसा तेजस्वी, बर्बरीक जैसा वीर, बर्बरीक जैसा शक्तिशाली योद्धा पूरी महाभारत में एक भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसे कम योद्धा हुए हैं जिनसे भगवान को भी छल करना पड़ा हो, उनमें कर्ण भी थे, उनमें बर्बरीक भी थे। बर्बरीक हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच जो मायावी थे, घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का मन ऐसा था, उसने संकल्प ये किया था, वो पीताम्बरा के साधक थे और भगवान शिव के परम उपासक थे, और परशुराम भी भगवान शिव के उपासक रहे, उनको गुरु मानते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं, जो भी व्यक्ति कभी हारेगा, जो व्यक्ति कभी पराजित हो जाएगा, मैं उस पराजित व्यक्ति के साथ रहूंगा। तो अब ये एक वचन तो देखने में तो अच्छा लगता है। अब वो जो बर्बरीक जहां अवस्थित हैं, जो उनकी पूजा स्थली है, जो उनका शक्ति संधान केंद्र है, वो है राजस्थान में, जिसका नाम है खाटू श्याम जी। वो ना मां सेव्यम पराजिता। मैं उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा करता हूं, उनकी संरक्षा करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं जो कहीं पराजित हो गए हैं, जो बहुत सारी चीजों में हार जाते हैं लोग, जिनके जीवन में विफलता प्राप्त होती है, जो असफल रहते हैं, उनके लिए बर्बरीक का साधना, बर्बरीक का फल प्राप्त होता है। तो वो बर्बरीक जब भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंचा तो उन्होंने पूछा, तुम कौन, अपना परिचय दो। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं ऐसे भीम का पुत्र हूं। और मैं बोले, तुम किसकी तरफ से लड़ने जा रहे हो? बोले, मैं किसी की तरफ से नहीं, जो हारेगा मैं तो उसका साथ दूंगा। तो बोले, तुम्हारी क्या, तुम क्या विद्या जानते हो? तो बर्बरीक कहता है कि मैं ये विद्या जानता हूं कि इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, जितने लोग हैं, जितने भी, जिनका भी मैं नाम अपने मन में संकल्प ले लूं, उन सबको एक बाण से मार सकता हूं, उन सबको सिर्फ एक बाण से मार सकता हूं। कृष्ण जी को संशय हुआ, उन्होंने कहा, तुम किसके उपासक हो? तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे ऐसे शिव और पीताम्बरा का उपासक हूं। पीताम्बरा का आह्वान विष्णु जी ने किया था, भगवान कृष्ण ही मान लीजिए। तो वो कहते हैं, उनको संशय हो जाता है, वो कहते हैं, ये तुम ऐसा ना करो, तुम सत्य का साथ दो, अच्छाई का साथ दो, धर्म का साथ दो। कहते नहीं, मैं तो जो हारेगा उसका साथ दूंगा। तो वो समझ जाते हैं कि ये तो फिर युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा एक एग्जाम लेना चाहता हूं, तुमने जो बात कही है कि मैं जो हारता है उसके साथ होता हूं, और जो मैं चाहूं तो एक बाण से इतने उसको मार सकता हूं। तो कहते हैं, इस पेड़ पर इतने पत्ते लगे हैं, इस पेड़ के पास चर्चा हो रही है, पेड़ के पास खड़े हैं, बात हो रही है। वो कहते हैं, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, क्या इन पत्तों को तुम एक बाण से बीन सकते हो? तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक बाण मारोगे और सारे सैनिक जितने रण क्षेत्र में हैं, युद्ध भूमि में हैं, सब मर जाएंगे, सबको मिटा दोगे। वो कहता, जी मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो बात करते करते धीरे धीरे कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, अपनी खड़ाओं के नीचे छिपा लिया कि इसकी परीक्षा देखता हूं, कह रहा सारे पत्ते बीन सकता हूं। एक बाण छोड़ता है बर्बरीक और पेड़ के सारे पत्तों को बींद देता है वो बाण, और बाद में आकर के उनका अंगूठा चीरता हुआ उस पत्ते में जाकर धंस जाता है। सच्ची घटना है। तो कृष्ण जी वहां बिलबिला के खड़े होता है, बोले, यार ये तुमने क्या किया? बोले, तो आपने कोई चीज छिपा रखी है क्या? बोले, हाँ, पत्ता मैंने छिपाया था। तो फिर वो बर्बरीक का वहां फिर एक कूटनीति कहता है, उसका वध करते हैं। और वो कहता है, बर्बरीक चलो, आपने मुझे जो भी मुझे मोक्ष को आपने उपलब्ध कराया, लेकिन मैं दूंगा हमेशा हारने वालों का साथ। तो कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो वो उनको फिर आशीर्वाद दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ठीक है, तुम्हारे इस मंतव्य को मैं करता हूं, क्योंकि सब लोग इस तरह के धर्म के युद्ध नहीं होंगे, तो छोटी छोटी चीजों में अगर कोई कहीं पराजित हो रहा होगा तो तुम्हारी कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद उसे प्राप्त हो सकेगा। तो उनका खाटू श्याम जी जो मंदिर है वो वही है। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरह से काम करती हैं और ये चीजें बड़ी गहरी होती हैं। और फिर पूरे महाभारत के युद्ध को बर्बरीक ने देखा, एक वृक्ष पर उनकी मुंडी टंगी रही, और वो भी, उनको भी माना गया कि वो भी अजय हैं, मर नहीं सकते हैं, अमर हैं। तो
वो वहां देख करके पूरा यज्ञ उसका सब देखते रहे। और बाद में जब सब लोग लौट रहे थे महाभारत के बाद, तो उन्होंने सारे पांडवों को सबको बताया कि आप लोग सिर्फ निमित्त मात्र थे, सारा महाभारत सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही संपादित किया है। किसको मारा है, किसको जीवित रखा है, सब भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को ही आराधा है सदा सर्वदा। तो भगवान शिव बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत सभी भगवानों को पूजें, कोई ऐसी कोई इसमें भेद ना करें, जो आपको अच्छे लगते हैं उनको पूजें। आर्याम अभयाम भज